हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे जो आप 4 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे। ठीक है, 4 तारीख को जो 11वां महीना में आपका एग्ज़ाम हुआ उसका हम क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे और ये है क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इस पर और भी क्वेश्चन डला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, सभी हम दे चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आप मिलाते जाइए, हम बोलते जाते हैं। पहला का ऑप्शन, फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, हो जाएगा सही। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकंड का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा सही। ठीक है, IR²। क्लियर है। इसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, हो जाएगा सही, 1:4। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फोर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा डी, हो जाएगा सही। ठीक है, सभी को कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ देना था और ये आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा सही। ठीक है, ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ए, सही हो जाएगा, वोल्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा सी, हो जाएगा सही। तो ये था आपका 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। तो इस सब्जेक्ट में आपको ओम का नियम लिखना था। ठीक है, तो ओम का नियम आप जैसे भी याद किए हो वो ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं याद किए तो हिंदी में हम इसको बता रहे हैं और आपको लिखना था, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से और मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, और इसका ऐसा मात्र लिखना था। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर देख लीजिए, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम। तो आपका आंसर बस इतना ही है। ठीक है, आपको इतना लिखना था और आपको 2 नंबर मिल जाना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़, इसमें करा है कि कोई विद्युत मोटर है जो 220 वोल्ट का है। ठीक है, और करंट बहता है इसमें 5 एम्पियर का। तो मोटर की शक्ति क्या होगी इसका निर्धारित करना था। तो देखिए आंसर ये है, आई दिया हुआ था, देखिए आई दिया हुआ था, वोल्ट भी दिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया था, पी का फॉर्मूला लगा देना था, इसको मल्टीप्लाई कर देते आपका ये इतना वाट आ जाता है। आपको क्या करना है कि 1000 से इसमें क्या करना है, गुना कर देना था, तो 1 किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी जो ऑप्शन देखे, किसी जो सभी ऑप्शन था वही इसका चालक का ऑप्शन है। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 3 कारक था, उसका वही आंसर हो जाता है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको क्या करना था, 9 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ था। एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कुछ, क्वेश्चन नंबर 15 का ये सही ऑप्शन है। ठीक है, R दिया हुआ है, R ये लगाना था आपको, क्योंकि ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, इसीलिए। तो टोटल R मिल जाएगा आपका इतना 13.4 ओम। ठीक है, अब ओम का फॉर्मूला लगा देना था, ओम का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको बैठा देना था और इसको सोल्व कर देना था। सोल्व कीजिएगा तो I इतना आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का इतना आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बहुत ही आसान था, बस इसको आपको कुछ, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम होते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना था और इसको ये इधर क्या में है, ये इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा डिवाइड में, डिवाइड में हो जाए तो ये जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बटा में रख देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको 10 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि इसका डेसिमल कट जाए। ठीक है, तो डेसिमल कट गया और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 5 नंबर था। तो इस प्रकार से आपका आंसर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।